नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई ने अपने सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो जारी कर दी है। अब ये सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपका 15 मई से शुरू होगा और ये 21 मई तक चलेगा। इस तरह से सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं उनको अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को दूसरी बार ये मौका दिया है कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं और अपने जो आंसर जो मार्क्स हैं उनको वो अगर कम रह गए हैं तो अच्छा बढ़ा सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि कुछ और अच्छा परफॉर्मेंस वो कर सकते थे तो उनको एक दूसरा मौका दिया गया है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने प्रदर्शन से अगर वो संतुष्ट नहीं हैं, जितने उनके मार्क्स आए हैं उससे वो अगर संतुष्ट नहीं हैं और वो उसमें सुधार चाहते हैं, तो वो इस सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो 15 मई से शुरू होने वाला है, 15 मई से चलेगा और 21 मई तक चलेगा। पर 21 मई तक चलने वाले इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको मेनली लेने होंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट आपका साइंस हो सकता है, मैथ हो सकता है या सोशल स्टडी हो सकता है। इसके अलावा अगर लैंग्वेज में अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट जो इन सब सब्जेक्ट में कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में सुधार करना चाहते हैं तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं 15 मई को। ये एग्ज़ाम 15 मई से लेकर 21 मई तक चलेगा। अब जो इसमें जो चीज़ें हैं वो ये भी हैं कि जो जो स्टूडेंट इसमें शामिल होना चाहते हैं वो तो 3 सब्जेक्ट के साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते। तो वो स्टूडेंट होंगे जिनकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है, या फिर जो स्टूडेंट 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए। अटेंडेंस का मतलब ये है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपीयर नहीं हुए थे, और अब अगर वो अपीयर नहीं हुए थे तो वो एक प्रॉब्लम उनके लिए होगी। और दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि वो इस सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में जो इसका लाभ है वो नहीं उठा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है उस सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जो स्टूडेंट शामिल होंगे तो उनका रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट क्या वो नए रिज़ल्ट को माना जाएगा या पुराने रिज़ल्ट को? तो ये जो परसेंटेज है आपकी, जो भी आप अपना एग्ज़ाम दूसरी बार शामिल हो रहे हैं, इसमें जो बेस्ट होगा, यानी पहला वाला अगर बेस्ट होगा तो वो, या फिर अब जो दूसरा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसमें जो बेस्ट होगा वो मार्क्स आपकी मार्कशीट के अंदर शो किए जाएंगे। बहुत साफ है कि जो बेहतर रिज़ल्ट आपका होगा वही इसके अंदर शो किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका जो अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए तो ये शो हो जाएगा, नहीं। अगर दूसरे में भी आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो दूसरा वाला शो होगा, और पहले वाले में अच्छे मार्क्स थे तो पहला वाला शो होगा। तो बहुत क्लियर लाइन है कि आपका जो बेस्ट एग्ज़ाम है, जो बेस्ट मार्क्स हैं वही इसमें शो किए जाएंगे। इसके पहले जो है आपको याद होगा कि इससे पहले जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा इस बार। 10th का अगर आप बात करें, जो स्टूडेंट इस बार सीबीएसई में शामिल हुए थे तो उनका रिज़ल्ट की परसेंटेज ठीक ठाक रहा था। 94.99 लड़कियां इस बार पास हुई हैं और 92.95 स्टूडेंट्स बॉयज़ पास हुए हैं। तो इस तरह से रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अपने पेपर्स पे ऑब्जेक्शन है या कुछ मार्क्स उनको लगता है कम रह गए हैं तो वो इस सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जो आपका जो 10th का मेरिट लिस्ट था उसमें जो टॉपर स्टूडेंट थे वो उसको घोषित करने के बारे में सीबीएसई ने पहले ही मना कर दिया था कि कौन-कौन से टॉपर स्टूडेंट हैं किस स्कूल में, उसको अब कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि इससे कहीं न कहीं जो है स्टूडेंट्स पे दबाव बनता है कि किस स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आए हैं या कुछ और इसमें जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए सीबीएसई ने पहले ही सारे स्कूलों को बोल दिया है सीबीएसई के कि वो कभी भी इसका मेरिट लिस्ट ना बनाएँ और टॉपर को ना बताएँ कि उनके स्कूल में कौन टॉपर है, क्योंकि इससे बिना मतलब के एक नए दबाव जो है स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ जाता है। तो खैर सेकंड जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ये पहला मौका होगा कि जब 2025 और 26 सेशन के लिए सीबीएसई पहली बार ये दो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कर रहा है। पहला फरवरी और मार्च में हुआ था, आपको याद होगा, और अब दूसरा मई में होने जा रहा है। इस तरह से ये जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है ये आपको 2 बार मौके दे रहा है कि आप अपने मार्क्स को सुधार सकें। अब इसमें स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था अगर वो चाहें तो शामिल हो सकते हैं सेकंड में, चाहें तो नहीं भी हो सकते हैं। सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए शामिल होना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिनको परफॉर्मेंस पे अपनी डाउट है कि वो इससे अच्छा मार्क्स ला सकते थे, वो इसमें शामिल हो सकते हैं अपने सुधार को लेकर। तो सबसे बड़ी राहत उन स्टूडेंट्स को लिए है जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे या उनको लगता था कि किसी वजह से उनके मार्क्स और आ सकते हैं, तो उनके लिए सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम है वो
इस एग्ज़ाम में बैठें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करें। हालांकि जो प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्ज़ाम था वो पहले जैसा ही रहेगा, जैसे आपका पहले होता आया है वो दोबारा नहीं होगा। दिसंबर और जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने मार्क्स मिले थे वो उतने ही रहेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है और उसमें जो मार्क्स आ पाएंगे, जो फाइनल रिजल्ट उसमें जिसका भी बेस्ट होगा, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो वो इसमें दिया जाएगा। दूसरा जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो उन्होंने थ्योरी और जो इंटरनल के मार्क्स हैं वो दोनों को इस बार जो है 33% दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। थ्योरी में भी आपके 33% आने चाहिए और आपके प्रैक्टिकल में भी 33% आने चाहिए, इंटरनल मार्क्स भी 33% आने चाहिए। इस बार बोर्ड में करीब 25 लाख स्टूडेंट 10th क्लास में बैठे थे। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 95% तक रिजल्ट रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पास हुए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो वो अब सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे बैठेंगे, स्टूडेंट्स बैठेंगे और उसके बाद ये जो है उसमें सुधार होगा और कहीं ना कहीं ये परसेंटेज और बढ़ेगी। तो जहाँ तक सवाल है कि जो इससे जो फ़ायदा होगा सीबीएसई का जो ये कदम है, इससे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ेगा। बस हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। इस सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को बेहद ख़ास एग्ज़ाम है, बड़ी रणनीति बनाकर, बड़ी मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ देना है। और पूरी उम्मीद है हमें कि इस बार जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो बेहतर होंगे और उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।